नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बांका की, जहां बड़े ही धूमधाम से मनाया गया रामनवमी का त्यौहार। अखाड़ा एवं जुलूस का हुआ आयोजन। आगे चर्चा करेंगे हरदोई की, जहां पुलिस के संरक्षण में हो रहा है अवैध निर्माण। साथ ही बात होगी रामपुर की, जहां आजम खान के घर पर हुआ जादू टोने का हमला। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी आनंदपुर ओपी क्षेत्र के पूर्वी कटसकरा पंचायत अंतर्गत गोरा के खेल मैदान में रामनवमी त्योहार को लेकर अखाड़ा जुलूस का आयोजन किया गया, जिसमें आनंदपुर ओपी क्षेत्र के गौरा, मझलाडी, झंडी, डांडी गांव के लोगों द्वारा डीजे के धुन पर लाठी, डंडा, भाला, फरसा आदि हथियार से कलाबाजी कर लोगों का उत्साह बढ़ाया। वहीं प्रशासनिक दिशा निर्देश अनुसार शाम 5 बजे तक अखाड़ा आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करा दिया गया। इस आयोजन में भीड़ को नियंत्रित एवं निगरानी में आनंदपुर ओपी थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार, अवर निरीक्षक सुधीर कुमार आदि के अलावा सुइया थाना पुलिस बल तैनात रहे, जहां अखाड़ों को आनंद लेने में हजारों की संख्या में महिला पुरुष की भीड़ जमा रही। इस मौके पर पूर्वी कटसकरा के पूर्व मुखिया भैरव मरी, वार्ड सदस्य संजय ठाकुर, सरपंच प्रतिनिधि चंद्रदेव यादव, बलदेव यादव, ब्रह्मदेव यादव आदि लोग उपस्थित रहे, जिनका सराहनीय योगदान रहा। लगभग 25 वर्षों से हो रहा है और यह संदेश भगवान राम का जन्म उत्सव पर और बजरंगबली का के जन्म उत्सव दिवस पर लोग यहाँ हनुमान जी के अखाड़ा खेलते हैं और यहाँ लोग ये संदेश देना चाहता है, भाईचारा, प्रेम, भगवान का जो लीला है उसको दर्शाता है। या इसमें आपका सहयोग किनके स्तर से मिलता है? क्या सहयोग मिलता है? सहयोग जहाँ तक है देते हैं। मान लीजिए किसी प्रकार का अशांति ना हो, समाज में एक रूपता बना रहे और इसमें कोई दूसरा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ता, बस समाज में एक बना के रखने की ज़रूरत है। आज जो यहाँ खेल जो हो रहे थे, हमको पता चला कि 2-3 टीम यहाँ लगते हैं जी। कौन कौन टीम से यहाँ लगते हैं? यहाँ एक हमारा गांव है गौरा, महिलाडी और डांडी और मांझीडी, ये 3-4 गांव के लोग, ननुआपुरा के लोग यहाँ ये खेल खेलते हैं। बांका से सी न्यूज़ संवाददाता सरोज कुमार की रिपोर्ट। पुलिस के संरक्षण में हो रहा अवैध निर्माण। शहर कोतवाली पुलिस दे रही भू माफियाओं को संरक्षण। कोतवाली शहर के मोहल्ला सराय थोक पश्चिमी का मामला। पीड़ितों को जेल की हवा खिलाने की दे रही कोतवाली पुलिस धमकी। शहर कोतवाल नहीं मानते हैं न्यायालय का आदेश। न्यायालय के आदेश में स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर किसी प्रकार की कोई निर्माण नहीं होगा। सिविल कोर्ट न्यायालय ने सन 1999 में आदेश किया था। अभी 1 माह पूर्व भूमाफियाओं ने जबरन कब्जा करने का प्रयास किया था। पीड़ितों ने न्यायालय का आदेश दिखाते हुए कार्यवाही करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन शहर कोतवाली पुलिस ने पीड़ितों को जेल की हवा खिलाने की धमकी दे डाली। वहीं पीड़ितों ने फिर सिविल कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन होने के बावजूद भूमाफिया पुलिस से साठगांठ कर अवैध निर्माण कर रहे हैं और पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता अमरीश कुमार, निर्भय सिंह की रिपोर्ट। हरदोई में मिशन आत्म संतुष्टि परिवार के मुखिया राजवर्धन सिंह राजू ने गुरुवार को हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने मां गंगा के चरणों में डुबकी लगाई। इस दौरान उन्होंने लावारिस एवं निर्धन परिवारों के दिवंगत सदस्यों के अंतिम संस्कार के पश्चात पिंडदान की परंपरा पूरी की। उन्होंने बताया कि संस्था पिछले 1 दशक लावारिस शवों के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी निभा रही है। उनकी आत्मा की शांति के लिए शांति पाठ भी आयोजित किया जाता है। उन्होंने बताया कि शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि अंतिम संस्कार के बाद की जिम्मेदारी अगर पूरे विधि विधान जैसे तर्पण, आत्मा की शांति के लिए शांति पाठ, दिवंगत आत्मा को भोजन, पितरों को जल देने आदि की जिम्मेदारी सही से ना निभाई जाए तो मृतक को अगली योनि में प्रवेश मुश्किल से मिलता है। मिशन आत्म संतुष्टि का अभियान लगातार जारी है। मिशन आत्म संतुष्टि द्वारा लगातार ऐसे लावारिस एवं निर्धन परिवारों के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि संस्था के मुखिया राजवर्धन सिंह राजू स्वयं हर माह हरिद्वार जाकर तर्पण और पिंडदान की नैतिक जिम्मेदारी उठाते हैं। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता अमरीश कुमार, निर्भय सिंह की रिपोर्ट। कानपुर में प्राचीन काल से स्थित मां ज्वाला देवी नगर कोट वाले मां का मंदिर श्रीनगर प्लॉट नंबर 5 चमनगंज में स्थित है, जहां सच्चे मन से कोई भी भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। उनकी मनोकामनाएं
अवश्य पूरी होती हैं। करीब 54 वर्षों से लगातार हवन पूजन एवं विशाल भंडारे की चली आ रही परंपरा बताती चली कि नगर कोट वाली माता का दरबार एक सच्चा दरबार है, जहां दूर दूर से भक्त मनोकामना लेकर आते हैं। माना जाता है कि काफी वर्षों से मंदिर की सेवा में लगी एक बूढ़ी माता जी के ऊपर विराजमान है ज्वाला माता, जहां चैत्र के नवरात्रों में ज्वारा व विशाल शोभा यात्रा भी निकाली जाती है और हवन पूजन भंडारे के साथ भव्य आयोजन किया जाता है। तो वहीं शादी नवरात्र में भी समस्त क्षेत्रवासी और माताएं बहनें मिलकर 9 दिन भजन कीर्तन डांडिया डांस माता का श्रृंगार माता की सेवा में लगे रहते हैं और नवमी को हवन पूजन और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष पांडे की रिपोर्ट। बांका जिले के चांदन मुख्यालय में गुरुवार को रामनवमी के मौके पर लोगों ने अपने घरों में हनुमान ध्वजारोहण की पूजा कर चांदन गांधी चौक से मुख्य रूप से बजरंग दल चांदन एवं सनातन जागृति मंच की अगुवाई में भव्य शोभा यात्रा निकाली। हाथ में बजरंगबली ध्वजारोहण करते हुए हाथ में राष्ट्रीय तिरंगा एवं बजरंगबली के प्रतिमा के साथ लाठी भांजते हुए हैरत अंगेज करतब का प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया। इस शोभा यात्रा के हर चौक चौराहे पर अखाड़े में तब्दील हो जाती है, जहां हर वर्ग के बच्चे बूढ़े जवान ढोल नगाड़े के चोट पर खूब गदा लाठियां एवं तलवार भांजी नए नए आकर्षक करतब दिखाए। सनातन जागृति मंच एवं बजरंग दल के अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष के नेतृत्व में शोभा यात्रा के दौरान डीजे की खास व्यवस्था की गई, जिसमें एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम जोशीले गीत बज रहे थे। शोभा यात्रा में विशाल जन समुदाय हनुमान ध्वज लहराते हुए पूर्व कोरोना काल को याद करते हुए प्रार्थना करते हुए कहा कि संकट मोचन हम सभी लोगों को मेरे देश को संकट से बचाए रखना और हम सबों की खुशियां आपके हाथ में हैं। बांका से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। बुलंदशहर में एक बार फिर तेज हवा और मूसलाधार बारिश ने किसानों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। तेज बारिश और हवा से गेहूं की फसल को बड़ा नुकसान हुआ है। कल हुई मूसलाधार बारिश से गेहूं और सरसों की फसल को भयंकर नुकसान हुआ है। तेज हवा और बारिश की वजह से किसानों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। बुलंदशहर, खुर्जा और सिकंदराबाद से सामने आई गेहूं की फसल की बर्बादी की तस्वीरें। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता उपदेश चौहान की रिपोर्ट। रामनवमी के अवसर पर पट्टी कस्बे में हवन पूजा पाठ के बाद हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बैंड बाजे और डीजे सुंदर झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। श्री रामनवमी के उपलक्ष्य में पट्टी नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में आगे आगे सुंदर सजी हुई पालका में भगवान श्री राम, लक्ष्मण व मां सीता विराजमान थे। शोभा यात्रा बाईपास से हनुमान मंदिर तिराहा चौक, ढकवा मोड़, चौराहा, रायपुर रोड होकर राम जानकी मंदिर पर पहुंची। वहां प्रसाद वितरण किया गया। शोभा यात्रा में ब्लॉक प्रमुख राकेश कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह, जिला उपाध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव, डॉक्टर आनंद त्रिपाठी, कमलापति जायसवाल, जुग्गीलाल जायसवाल, अशोक जायसवाल आदि लोग उपस्थित थे। श्रद्धालुओं ने जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन के साथ आतिशबाजी कर प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाया। इस दौरान भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला की आरती व तमाम भजन भी यहां पर मौजूद लोगों द्वारा गाए गए। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। रामनवमी पर जिले में बृहस्पतिवार को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भगवा झंडे और श्री राम के जयकारों से गगनभेदी जयकारों के बीच शोभा यात्रा निकली, जिसमें शामिल झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। ढोल नगाड़े की धुन पर श्री राम भक्त जमकर थिरके। इस दौरान युवाओं ने विविध तरह के करतब दिखाते हुए शौर्य का प्रदर्शन किया। रावटगंज नगर के विजयगढ़ वाटिका स्थित श्री राम जानकी मंदिर से शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। धर्मशाला चौक से चंडी होटल, मेन चौराहा, बड़ौली चौराहा, कचहरी होते हुए महिला थाने तक पहुंची। शोभा यात्रा में श्री राम दरबार की भव्य झांकी रथ पर आसीन रही। विभिन्न देवी देवताओं का रूप धरे कलाकार शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र रहे। यात्रा में शामिल युवाओं की टोली हाथ में लाठी, डंडे और तलवार लिए अपने शौर्य को प्रदर्शित कर रहे। जगह जगह भक्तों ने फूल बरसाकर यात्रा का स्वागत किया। श्री राम दरबार की आरती उतारी और सोहर भी गाया। ये कहाँ से कहाँ तक निकल रही है? ये विजयगढ़ पेट्रोल पंप से शुरू होकर के पूरे नगर का भ्रमण करते हुए उसके बाद यहीं पर समाप्त होगी। और इस यात्रा में
सभी व्यापारी जो हमारे हैं वो बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और सबसे प्रथम श्री रामनवमी की सभी को बहुत बहुत बधाई व्यापार मंडल की ओर से। और व्यापार मंडल का अध्यक्ष होने के नाते हमारी अपील पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और हर्षोल्लास पूर्वक श्री रामनवमी को मना रहे हैं। और रामनवमी की शोभा यात्रा को वे भागीदारी लेकर के शोभा यात्रा को एक अलग स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। जी भैया, आज भव्य शोभा यात्रा निकल रही है राम जन्मभूमि, उस पर आपका जनता के लिए क्या संदेश है? देखिए, शोभा यात्रा ही अपने आप में एक संदेश है कि राम सबके और राम सबके राम और राम का जीवन हम थोड़ा भी उसमें रात प्रसाद कर सकें। हर व्यक्ति शोभा यात्रा में आकर राम जी के जीवन से प्रेरणा लेने का एक प्रयास है। छोटा सा एक रावणगंज में एक शोभा यात्रा के माध्यम से जन जन तक कि राम सबके हैं, राम का जीवन एक आदर्शतम जीवन है। हम पारिवारिक जीवन में अगर उसको थोड़ा आत्मसात करेंगे तो सब लोग सुखमय और सुख शांति से रहेंगे। यही पूछ लीजिए। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? रमेश मिश्रा, किस पद पे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला। आज जो यह शोभा यात्रा निकली है, इससे जन जन को क्या संदेश देना है? आज ये शोभा यात्रा रामनवमी के शुभ अवसर पर निकली है। आज हम लोग के लिए सौभाग्य का विषय है कि जब से हमारे आज जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव के आरक्षण की अंतरिम सूची जारी है। सूची जारी होते ही दावेदारों ने कमर कस ली है। सूची जारी होते ही दावेदारों में किसी के चेहरे पर मुस्कान तो किसी का टूटा दिल। उन्नाव की नगर पंचायत उगू अनुसूचित जाति महिला व नगर पंचायत न्यूतनी अनुसूचित जाति और आज भगवंत नगर, नवाबगंज, मोहान, मौरा व कुरसुट व फतेहपुर 84 की सीट अनारक्षित। बीगापुर हैदराबाद की सीट पिछड़ा वर्ग, अचलगंज पूर्वा व सफीपुर की सीट महिला, रसूलाबाद व गंज मुरादाबाद पिछड़ा वर्ग महिला घोषित हुई। वहीं नगर पालिका परिषद उन्नाव महिला बांगरमऊ अनारक्षित घोषित हुई। आरक्षण की सूची जारी होते ही दावेदारों ने एक बार फिर से चुनाव प्रचार में अपना दमखम झोंकने के लिए कमर कस ली है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अंकुर सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।